नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तहे दिल से स्वागत इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये प्रोग्राम बहुत दिल से प्यार करते हैं, बड़े दिल से देखते हैं और प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब को भी बहुत प्यार करते हैं। इस बात का पता चलता है जब आप रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं, रिपीट प्रोग्राम आपको देखने पड़ते हैं, क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का जो स्केड्यूल है बहुत बिजी है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में मुश्किलें जो हैं वो ख़त्म ही नहीं होती, यानी कि मुश्किलों का जो पिटारा है वो भरता ही जा रहा है और सुखों का पिटारा जो है वो खाली होता जा रहा है। आज इसी एपिसोड के जरिए हम जो है सुखों का पिटारा जो है भरने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं, बाद में आपको बताऊंगी कि हम आज किस चीज़ के लिए एपिसोड कर रहे हैं, क्योंकि एपिसोड जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, जोशियों के लिए भी इंटरेस्टिंग है, जो आम पब्लिक है, आम उनका परिवार है, उनके लिए भी ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं। हाँ जी प्रोफेसर, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, ज़िंदगी में मुश्किलें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही, कामयाबी जो है वो कोसों दूर है। कामयाबी क्या होती है, कई बार इंसान जो है बिजनेस में चढ़ता है ऊपर और एकदम से डाउन हो जाता है। ऐसा होता है कई बार कि बिजनेस जो है राइज करते करते इंसान डाउन हो जाता है, कामयाबी जो है वो काफ़ी दूर हो जाती है। क्या कुंडली में ऐसी दशा महादशा होती है या कुंडली में ऐसे कोई योग या फिर दोष होते हैं जो ऐसा इंसान होता है? कई बार ऐसे भी हैं, जैसे कि हमें बोलूँगी नहीं, ऐसी कंपनीज भी हैं जो कभी डाउन ही नहीं हुई और ऐसे लोग भी हैं जो कभी राइज भी नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न शिवाली जी, आपने बात की। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो कभी डाउन ही नहीं हुई, कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो बहुत ऊपर जाती हैं साथ ही नीचे आ जाती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी डाउन ही नहीं हुए, कुछ ऐसे लोग हैं जो ख़ानदान पे ख़ानदान कभी अप ही नहीं हुआ। शिवाली जी, आपको याद होगा हमारे पास कुछ ही दिनों में 2-4 दिन हुए हैं जी। एक इंसान आया था, नज़दीक ही था, लुधियाना के नज़दीक ही था। वो कहता था हमारा बुटीक का काम है, पुरखों का काम है जी, लेकिन चल नहीं रहा जी। हमने उनकी कुंडली देखी, हमने पूछा भी आपका तो काम चलेगा नहीं क्योंकि आपकी कुंडली ऐसी है जी। कहता मुझे पता है कुंडली के मुताबिक मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे को क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको कहा अभी तेरा जो नाम है, तेरे नाम के मुताबिक इसको चेंज कर दे, पहले आगे अक्षर वो लिखा था या तो चेंज कर लीजिए। कहता हाँ मैंने वो नाम रखा था, बहुत चला था, उसके बाद मेरा जैसे ही नाम वो हटा तो डाउन हो गया जी। तो यही कारण होता है पूरी दुनिया में शिफाली जी, ऐसे लोग भी हैं जी जो बहुत अमीर बन सकते हैं जी, लेकिन मान लीजिए जैसे मैं ही हूँ जी, मेरे पास ऋषि महर्षि की डिग्री है तो मैं तो आगे ऋषि लिखा सकता हूँ, ऋषि गुरदीप रोड़ा लिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी जो राशि है वो कन्या राशि है। कन्या अक्षर का मतलब होता है पी, तो पी आचार्य की डिग्री को प्रोफेसर बोलते हैं। तो मैंने बहुत स्टडी की, मैंने 25 साल की स्टडी है, तो मैंने आगे प्रोफेसर स्पेशल लिखाया क्योंकि मैंने स्टडी पढ़ाया भी है, बहुत लोगों को पढ़ाया। तो जैसे ही मेरे प्रोफेसर लिखाया तो मेरा नाम चलना शुरू हो गया। क्योंकि मेरी जो नाम है जी अक्षर, मैं हड्ड बीती सुनाता हूँ, जग बीती तो दूर की बात होती है, क्योंकि लोगों की क्या पता बात गलत हो या सही हो। तो कुंडली के मुताबिक जो इंसान नाम रखता है वो इंसान बहुत कामयाब होता है। इसलिए देखिए आपकी कुंडली के मुताबिक शिफाली जी, कई बंदे मेरे पास आते हैं तो कहते हैं मैं अभी तक कामयाब नहीं हुआ सारी जिंदगी। तो मैं उनकी कुंडली देखता हूं तो मैं कहता हूं आपकी फर्म का नाम क्या? कहता हमारा ये नाम है। मैं कहता हूं ये नाम हटाइए, पहले नाम चेंज कीजिए जी। कुंडली तो बाद की बात है ना, पहले नाम हटाइए, ये फर्म का नाम कीजिए तो फर्म आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। आप अपने नाम के मुताबिक अगर काम करते हो तो काम चलता है, ऐसे काम नहीं चलता। और भी देखिए, बहुत ध्यान सुनिए, जो कंपनी कहते हैं कि मैंने अपनी कंपनी अपने बेटे के नाम पे की है, ज़्यादातर ऐसे ही लोग होता है। ज़्यादातर पता क्या होता है, मैं काम कर रहा हूँ, काम खुद कर रहा होता है, लेकिन बेटे के नाम पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो काम फ्लॉप होते हैं। क्यों होते हैं? इंसान काम करता है खुद और नाम चलाता है बेटे का। इसीलिए कई दफ़ा देखा मैंने, इंसान कहता है मैं काम कर रहा हूँ लेकिन काम मेरी पत्नी के नाम पे है, तो वो भी काम डूबेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान खुद काम कर रहा है तो नाम पत्नी के नाम पे कर रहा है, तो काम कभी नहीं। अगर जो इंसान खुद काम करे, अगर वही अपने नाम पे फर्म का नाम रखे या फिर ऐसा नाम रखे जो उसके लिए त्रिकोणों का मालिक हो, तो वो कामयाब जरूर होगा। लेकिन हम राय तो लेते नहीं हैं, पहले काम खोल लेते हैं, करोड़ों रुपया लगा लेते हैं, तो फिर कहते हैं जी मेरा काम नहीं चल रहा, फिर हम ज्योतिषियों के पास भागते हैं। तो मैंने कहा ऐसा करते ही क्यों हूँ?
जैसे कि एक लेडी मेरे पास आई, कहते हैं मेरा बेटा बाहर रहता है, सभी पैसे मैंने किसी को, कोई बंदा मेरे पास आया, मैंने उधारे दे दिए, वो बंदा मेरे पास पैसा नहीं ले, अब देने का नाम नहीं लेता। मैंने कहा कितने पैसे दे दिए? कहती 60 लाख रुपया। वाह, मैं सुन के बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा इंसान इतना मूर्ख कैसे बन सकता है कि जो दूसरों को पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। भी तेरा बेटा इतनी देर से कमा रहा है, तू पाई पाई जोड़ रहा है उसको, वो बोल रहा है कि मेरी माँ जोड़ेगी। ये नहीं पता कि माँ मूर्ख होकर किसी को मूर्ख, कोई इंसान माँ को मूर्ख बना के पैसे ले सकता है। तो इसलिए पैसा जो होता है वो गुरु होता है। बहुत ध्यान सुनिए पैसे के बारे में। लिक्विड मनी कहते हैं चंद्र से आती है, जो बल्क में पैसा होता है वो गुरु से आता है। बहुत ध्यान सुनिए आप। तो आप किसी को पैसा दे रहे हो तो समझ लीजिए अपना गुरु ग्रह खराब कर रहे हो। एक तो गुरु ग्रह खराब हो गया। जिसका गुरु ग्रह खराब होता है, रिश्ते नाते दोस्त मित्र सब छूट जाते हैं। वो जो इंसान पैसा लेकर गया वो आपका गुरु ग्रह लेकर चला गया, यानी कि आपका गुरु ग्रह खराब हो गया। तो सबसे पहले वो बंदा जो पैसे लेकर गया उसके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना गुरु ग्रह खराब कर लिया। अपनी मेहनत की कमाई होती है जो पैसा होता है। हम किसी को कहते, कोई बंदे कहते मैं ब्याज पे पैसा देता हूं जी, तो भी अपना गुरु ग्रह खराब कर रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु को बंदा ब्याज पे दे रहा है। इस जितने भी ब्याज पे जितने पैसे देते हैं वो सब डूबे हैं। देखिए कहीं ना कहीं जरूर डूबे हैं, क्योंकि उनकी किस्मत ने वो सिर्फ ये सोचा कि अपनी मेहनत की कमाई आपने किसी को दे दी, चाहे ब्याज पे। तो जो बंदा लेकर गया उसके तो, क्योंकि एक बात याद रखना जिंदगी में, जब किसी के पास बल्क में पैसा आता है ना, जब बल्क में पैसा आता है तो अचानक पैसा आता है, उसको समझ नहीं आती मैं कहाँ लगाऊं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि गुरु जब किसी के घर में, कहते हैं ना, जब किसी का मोटापा आता है तो भी गुरु ग्रह खराब हो जाता है, जब पतला इंसान होता है तो भी गुरु ग्रह खराब होता है। ना तो ज्यादा मोटा बंदा अमीर होगा, ना बहुत ज्यादा पतला बंदा गरीब होगा, अमीर होगा। बहुत ध्यान सुनो। इसलिए जिसका गुरु ग्रह खराब है उसके घर पैसा नहीं रुकेगा। तो लाल किताब भी यही कहती है, अरे भाई गुरु ग्रह को ठीक करना, पहले घर में बीए किसी ने पढ़ा लिखा है बच्चे तो गुरु ग्रह आपका ठीक हो गया। तो आपने क्या किया, बच्चों का पैसा किसी को दे दिया, जिसने लिया उसका भी गुरु ग्रह खराब हुआ, क्योंकि उसने किसी का पैसा लिया पर दिया नहीं, तो उसका गुरु ग्रह खराब, वो देने योग्य नहीं होगा। वो पैसा कभी भी देने योग्य नहीं होगा, वो पैसा आपको दे ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका गुरु ग्रह पहले ही खराब था जो आपको लेके गया। इसको ज्योतिष को समझना बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं जी मैंने तो उपाय किया था लेकिन काम नहीं हुआ। जो गलतियां करते हो आप, उसका हर्जाना आप कौन भरेगा? फिर हम ज्योतिषियों के पास भागते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी फीस कम कर दीजिए, हमारा कोई ज्योतिषी मिल जाए ऐसा जो हमारा हल हो जाए। ऐसा ज्योतिषी कौन होगा जो 60 लाख रुपया आपको देगा? बताओ मुझे। गलती आपने की और भरे कोई। इसलिए पहले आप ये जान लीजिए, किसी को पैसा देने के पहले आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछिए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जो आपको बताए पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पता है आपको शिफाली जी, कंपनियां बहुत आती हैं, जैसे कहती है हमारी इस कंपनी में वो कंपनी आई, वो कंपनी आई, पैसे डूब गए, वो कंपनी पैसे डूब गए। तो कंपनी क्यों डूबती है? क्योंकि जो बल्क में पैसे लेकर जाती है। आपने बहुत सारे एपिसोड्स में ऐसे बताया हुआ है कि कंपनी इस पे पैसा मत लगाइए, लेकिन प्रोफेसर साहब अभी आपने बोला कि ब्याज पे, इंटरेस्ट पे अगर पैसा देना है, तो ऐसा भी कुंडली में कोई योग होता है या कोई ऐसा ग्रह होता है जिसको हम पावरफुल कर लें और इंटरेस्ट पे पैसा दे दें? कुछ लोगों का काम ही फाइनेंस का है, तो ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसे पर्सन्स हैं जो गुरु ग्रह को खराब भी कर रहे हैं और उनका प्रोफेशन है ये फाइनेंस पे पैसा देना। तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि कुंडली दिखाकर दिया जाए या फिर ऐसे भी आप कुछ जर्नल भी बता सकते हैं? शिफाली जी, जिसका राहु ग्रह अच्छा होता है जी, कुंडली में मैं सबको बोलता हूं 3 ग्रह अच्छे होने चाहिए, राहु, गुरु और शनि। अगर ये 3 ग्रह बहुत अच्छे हैं तो इंसान कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाता। जिसका गुरु ग्रह खराब होता है वो इंसान, जिसका राहु बढ़िया होता है वो इंसान फाइनेंस पे पैसा देने की सोचते हैं, मैं फाइनेंस पे दूं, क्योंकि गुरु तो पहले से खराब है उनका जी। तो क्या होता है, तो फाइनेंस पे पैसा देते हैं कुछ लोग, लेकिन जिंदगी में एक बात याद रखिए, जो पैसा हम गुरु ग्रह, जिसका पहले आप अपना गुरु ग्रह ठीक करिए फिर फाइनेंस पे दीजिए। ज़्यादातर लोगों का पैसा डूबता है फाइनेंस में। वो क्यों? क्योंकि गुरु किसी का अच्छा नहीं होता।
वो भी कलयुग में गुरु अच्छा कर लीजिए, ये कैसे हो सकता है? दुकानदारी बिना झूठ के कर नहीं सकते आप, तो गुरु ग्रह कैसे ठीक होगा आपका? पूरी दुनिया में जो इंसान व्यापार करते हैं कुछ ना कुछ तो झूठ कहीं ना कहीं से बोलते ही हैं। जैसे कि मैं कप ले रहा था, वो बोल रहे हैं कितने का कप है जी, मैंने चाय पी है अभी भी, तो कहते हैं जी ये कप तकरीबन प्रोफेसर साहब आपके लिए 500 का सेट है या 1000 का सेट है, 15,000 का सेट है, 1000, क्योंकि आपके लिए, लेकिन हमें जो आया वही रेट दे रहा हूँ। अरे भाई वो बेचारा खाएगा कहाँ से? मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, मेरे से कमाई कर, मुझे पता है मेरा पैसा बहुत कर्मा वाला होता है, तू बदल है, यानी कि मेरे से पैसा तू ले सकता है। इसीलिए कोई भी इंसान, व्यापार जो होता है व्यापार बुद्ध से आता है, तो बुद्ध कभी भी, जो गुरु होता है बुद्ध को कभी अच्छा नहीं समझता, व्यापार बुद्ध से आता है। इसलिए जो 10वें घर का कारक है वो सभी ग्रह हैं, लेकिन गुरु नहीं है। गुरु क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापार में गुरु को नहीं बिठाया गया ऋषि मुनियों ने हमारे ने। देखिए 10वें घर में जो कारक तत्व होता है, 10वां घर किसका होता है? हमारे कारोबार का, नौकरी का, पेशे का, हम किसकी नौकरी कर रहे हैं, किस कर रहे हैं। और आजकल तो नौकरी भी, कारोबार भी ऐसी होगा जिससे गुरु ग्रह का करने लगे हैं, चलो नाम नहीं लूँगा मैं। तो इसलिए कारोबार के कारक जो होता है उसमें गुरु नहीं है। शनि है, मंगल है, बुध है, सूर्य है और शुक्र है, सभी ग्रह हैं 10वें घर के कारक, अकेले गुरु को छोड़कर। इसलिए गुरु का व्यापार कभी नहीं करना चाहिए, पैसा का लेन देन कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो, मान लीजिए कुछ लोग आके कहते हैं प्रोफेसर साहब मैंने तो हेल्प की थी, तो मैंने कहा आप हेल्प की थी लेकिन आपने तो अपना ग्रह खराब कर लिया, अब अपने ग्रह खराब कर, हर्जाना तो आपको मिलेगा ही। हेल्प, जो इंसान खराब होता है या बुरा होता है या उसका मान लीजिए उसको भगवान ने सज़ा देने के लिए उसको डाउन किया है, तो आप उसकी जो डाउन को अप करने की कोशिश करते हो, आप भी डाउन होते हो, रिश्ते भी खराब होते हैं, वो इंसान बेचारा फिर नहीं अप हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हेल्प ही करनी है, जैसे कि मान लीजिए कुछ भिखारी होते हैं जो चौक में भीख मांगते हैं, मैं शिफाली जी को बोलता हूँ जी, मैं कहता हूँ शिफाली जी इनको कभी भीख नहीं देनी चाहिए। अगर हम इनको भीख देंगे तो ये भीख बढ़ते जाएंगे। तो जैसे कोई भी छोटा बच्चा मेरे को मिले, मैं कहता हूँ तू भीख मत मांग, आ तू मेरे साथ, तेरे को काम मैं दिलाता हूँ, तो वो भाग जाते हैं, काम नहीं करना, हमने भीख मांगनी है जी, उनका प्रोफेशन है ना, प्रोफेशनल है। तो इसलिए एक बंदा था बहुत ज़्यादा शरीर का अच्छा करता था, तो मैं जा रहा था तो कहते मुझे पैसे की जरूरत है, भूख है, खाना लगा। मैं खाना तो कोई दिक्कत नहीं, आ मेरे साथ, मेरी गाड़ी 4 धोने वाली है, 4 गाड़ी धो दे, तेरे को पैसा 500 रुपया नहीं 1000 रुपये दूंगा तेरे को मैं, चला। फिर वो भाग गया, बात ही नहीं सुनी। देखिए काम करने को कोई तैयार नहीं, लेकिन भीख मांगने को तैयार होते हैं। तो इसलिए कभी भी भीख नहीं देनी चाहिए जो तंदुरुस्त लगे आपको। आजकल तो बनावटी बना लेते हैं, मुझे जख्म है जी, मेरे को बुखार है जी, मेरे को ऐसा है जी, छोटे बच्चे पकड़ लेते हैं, छोटे बच्चों को नाम पे बहुत भीख मांगते हैं, तो ऐसे बंदे को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। तो गुरु ग्रह अपना खराब कभी नहीं करना चाहिए, पैसा सोच समझ के देना चाहिए। पैसे का, कुछ लोग कहते हैं पैसे को दान किया, पैसे को दान भी नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग 10 निकालते हैं अपना, जैसे कि मैंने अगर 10,000 रुपया कमाया तो 1000 रुपया मैं अपने भगवान के नाम का, कुछ लोग निकालते हैं, वो अच्छा है, वो निकालिए, लेकिन उसका जो 10 होता है कहीं पे ऐसी जगह पे दीजिए जो आपके फल आए। जी प्रोफेसर, अभी 10 से याद आया कि ऐसे कई लोग हैं जो आपको भी देने आते हैं अपना 10 तो बहुत प्यार करते हैं आपसे। वो कहते हैं कि ये हमारे लिए ये संत महात्मा ही हैं। पहले टाइम में हुआ करते थे जब संत तो कुछ वचन बोल दिया करते थे, प्रवचन किया करते थे कि आपका ये काम हो जाएगा, तो वो काम हो भी जाता था। कि आज की वो सतयुग था, लेकिन कलयुग में अगर कहा जाए तो आप भी एक तरह से संत हैं। प्रवचन करना शुरू कर दीजिए, लोग 10 निकालते हैं आपके नाम का भी और आपको देने आते हैं। मतलब उनकी बहुत मान्यता है, उनको लगता है कि आप जो बोलते हैं वो होता है और होता भी है, और उनके काम जब सिद्ध होते हैं तो आपके पास वो भागे चले आते हैं। मुझे तो प्रोफेसर साहब 10 निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे कि हमारे पास कल परसों एक बंदा आया था, कहता था मैंने आपके नाम का 10 निकाला, उसने इतना ढेर लगा के मेरे पास आगे पैसे रख दिए। मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं नहीं भाई ऐसे मत कीजिए, जो पैसे मेरे से वापस। कहता ना मैंने आपके नाम का निकाला। तो फिर मैं पता क्या करता हूँ, ऐसे पैसों का मुझे ऐसा लगता है कि उसने बड़ी शिद्दत से निकाला तो वो मेरे लिए निकाला। तो फिर मैं पता क्या करता हूँ, जो बंदा बच्चा, जैसे कि हम ऐसे करते हैं, जो बच्चे जिसके पास किताबें नहीं होती, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, जो स्कूल नहीं जाना चाहता, जिसकी फ़ीस नहीं दे पाते उसके माँ बाप, फिर हम उसको पैसे देते हैं।
फिर मैं ऐसे करता हूँ। या फिर मैं ऐसे करता हूँ कि जो इंसान मेरे पास आते हैं तो कई दफ़ा तो ऐसे होते हैं जिसको ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए 3-4 दिन पहले ही हमारे पास एक बंदा आया, कहता मेरी बेटी की शादी है तो मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, आप शादी कीजिए, मैं आऊँगा और मेरी गारंटी है शादी बहुत अच्छे से होगी। तो हम ऐसे कर देते हैं, शादियों में चले जाते हैं कई दफ़ा, तो जो गरीब होते हैं तो उनको पैसा देता हूँ। तो मैं तो अपना दसवां तो ऐसे ही निकालता हूँ भाई, लोग मेरे पास आके निकालते हैं, प्रोफेसर साहब आप बहुत अच्छे काम करते हो तो आपके लिए ये चीज़ है। तो अच्छी बात है। जो इंसान भगवान की कृपा से, एक बंदा था कहता मैं पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया में जा आया, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर का नाम लिया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। आपके पास आया, आपने बोला, मैंने वही किया और मैं कामयाब हो गया और आज मैं इतना पैसा कमाने योग्य हो गया कि प्रोफेसर साहब जो आप मांगो, चाहे आप कहीं भी चलो, शोरूम चाहो, जो आपको गाड़ी पसंद हो वो मैं गाड़ी लेके देता हूँ, मैं इतना हो गया। मैंने कहा भगवान ने बहुत कुछ दिया, चिंता मत करो, लेकिन आप अपनी लगे रहिए, बस भगवान आपको कामयाब जरूर करेगा। तो ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन कारोबार अगर आप कुंडली के मुताबिक करते हो, अगर आप कारोबार कुंडली के मुताबिक करते हो तो कारोबार जरूर चलेगा आपका। अगर कारोबार कुंडली के मुताबिक नहीं करते आप, फिर आपका काम कभी नहीं चलता। कुंडली को, ग्रहों को देख के ही कारोबार चलता है, ऐसे बिल्कुल भी कारोबार नहीं चलता जो हम कुंडली के मुताबिक कारोबार नहीं करते। जी प्रोफेसर, अभी बात आती है इंटरेस्ट के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड हो चुका है क्योंकि 80% लोग जो है वो फाइनेंस का काम ही करते हैं आज की डेट में। तो प्रोफेसर बात अभी आपने बोला कि जिन लोगों का गुरु ग्रह खराब होता है वो फाइनेंस का काम करते हैं। कहीं ना कहीं चंद्र की अगर पोजीशन देखी जाए तो भी फाइनेंस का काम उन लोगों को नहीं करना। लिक्विड मनी जो आती है चंद्र से आती है, बहुत अच्छी बात है। जिसका चंद्र 6, 8, 12 में होता है, दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं आता। और ऐसे लोग ही फाइनेंस का काम करते हैं। तो चंद्र कमजोर होता है, उनको ये लगता है कि मेरा पैसा मेरा सेफ रहे, इनको पैसा दे रहा हो तो ब्याज भी आ जाए तो मेरा पैसा वापस आ जाएगा। तो वो भी बंदे डूबते हैं शेफाली जी। वो बंदे फाइनेंस में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। वो बंदे हमेशा, जितना वो फाइनेंस के, मान लीजिए अगर उसने लाख रुपए महीने का कमाया तो 2 साल बाद उसका 24 लाख इकट्ठा डूब जाएगा। ऐसे ही होता है। और जितना उसने कमाया, यानी कि जितना उसने फाइनेंस से, क्योंकि चंद्र लिक्विड मनी का कारक, मान लीजिए उसने ब्याज ली 1 लाख रुपया, तो उसकी 2 लाख रुपया पैसा उड़ेगा ही उड़ेगा। जो उसका पैसा था, ब्याज भी साथ में, ब्याज तो छोड़ो मूल भी जाएगा। तो इसलिए उनका ही जाता है जिसका गुरु और चंद्र खराब होता है। तो इंसान करते भी वही काम है जिसका गुरु और चंद्र खराब होता है। तो कई दफ़ा तो ऐसा होता है, कुछ लोग इंसान जो फाइनेंस का काम करते हैं, वो इंसान हो सकता है कि उनकी कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह बैठे हों, लेकिन उनका काम भी ऐसे चल रहा हो कि उसको नाम भी उसने वो दिया हो। तो कुछ लोग करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, वो लीगल काम करते हैं, अपने किताबों में चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ लोग बिना किताबों के करते हैं, वो डूबते ही डूबते हैं। जी प्रोफेसर, अभी आपने बता तो दिया जिनका चंद्रमा 6, 8, 12 में हो वो फाइनेंस का काम नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनका चंद्रमा जो है खुद का 6, 8, 12 में होता है। जब भी किसी कोई बंदा उनसे पैसे लेने आता है तो अपने घर परिवार में किसी को बोल देंगे, जा तू पैसे दे, हमने नहीं देने। मतलब ऐसी कई ट्रिकबाजियां होती हैं। कर सकते हैं जी शेफाली जी, प्रोफेशन में। हाँ बिल्कुल सही बात है शेफाली। जिसकी कुंडली में अगर चंद्र सही हो, गुरु सही हो, वो अगर पैसा देता है तो उसके पैसे वापस आते हैं। जिसकी कुंडली में चंद्र खराब हो, गुरु खराब हो, उसके पैसे डूबते हैं, रिश्ते नाते खराब होते हैं। लेकिन रिश्ते नातों का कारक यहाँ पे एक बात आती है, मंगल। तो रिश्ते नातों का कारक मंगल हो गया, तो फिर वो कहाँ से डूबेंगे? क्योंकि अगर मंगल बहुत अच्छा होगा, तो अगर मंगल अच्छा हुआ तो वो फाइनेंस का काम कभी करेगा ही नहीं। मंगल जिसका खराब होता है तो वही करता है। क्यों? क्योंकि उसके रिश्ते खराब होने ही होते हैं। उसकी आस पड़ोस के साथ नहीं बनती। आस पड़ोस का कारक भी मंगल होता है, तो तीसरा हाउस होता है भाई। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में जानना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी कुंडली के मुताबिक आपको पता चलेगा कि वाकई में फाइनेंस का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली के मुताबिक ही आपको पता चलेगा कि आपका चंद्र ठीक है, मंगल ठीक है या गुरु ठीक है। हो सकता है कि शनि बहुत अच्छा हो। अगर शनि बहुत अच्छा होता है तो राज दरबार तो बनता ही है उसका, सूर्य भी साथ में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे बंदे कई दफ़ा फाइनेंसर बन जाते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा राज दरबार बहुत अच्छा है, मैं पॉलिटिकल में जाता हूं तो मैं कर सकता हूं ये काम। तो वो काम करते हैं। वो भी काम, उनका भी काम तब तक चलता है जब तक उसकी दशा अच्छी होती है। जब उसकी दशा बुरी आएगी तो वो भी डूबेंगे ही डूबेंगे। इसलिए फाइनेंस में 98% लोग फाइनेंस का काम करते हैं, तो 98% ही लोग फाइनेंस से डूबते हैं। और जो उतरने वाले इंसान होते हैं वो सिर्फ 2% ही होते हैं। इसलिए देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के मुताबिक आपके ग्रह
कहाँ पे बैठे हैं। जी प्रोफेसर, अभी तो आगे ग्रहों की बात, लेकिन आप कुछ इंटरेस्ट के लिए बताइए ना, जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, कुछ छोटे छोटे टिप्स 3-4 टिप्स ऐसे बता दीजिए कि लोगों का जो काम में इम्प्रूवमेंट है वो हो जाए। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं। अगर आप फाइनेंस का काम करना चाहते हो तो सबसे पहला टिप्स, आपने कभी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं सोना जी। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे फाइनेंस का काम करते हो या फर्स्ट फ्लोर पे सोते हो तो आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला टिप्स, आपके जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो। उसके बाद अगर फाइनेंस का कोई भी काम करते तो सूर्य को जरूर अच्छा करना चाहिए। सूर्य क्या होता है? कागज़ पत्थर। अपने कागज़ पत्थर पूरे जरूर करने चाहिए। जब तक आपके कागज़ पत्थर और बुध ग्रह ठीक नहीं होगा, पेंसिल से सिग्नेचर नहीं होंगे, तो आपके बुध, कागज़ पत्थर और सूर्य जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट जरूर लगाइए, ताकि जिसका सूर्य अच्छा होगा तो वो गुरु खराब नहीं होगा। गुरु उसी का ही खराब होता है जिसका सूर्य खराब होता है। भाई ग्रहों की लड़ी होती है भाई। जब तक ग्रहों की लड़ी है, जैसे कि मान लीजिए ये है, ये सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है। सूर्य के बिल्कुल नज़दीक बुध ग्रह है, बुध के नज़दीक शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, ऐसे एक संगली है। जैसे कि बुध ने अगर घूमना है ना तो उसी लाइन में ही घूम रहा है बुध ग्रह, उसी लाइन में। तो शुक्र घूमेगा ना, बुध से थोड़ा दूर हो गए, उसी लाइन में ही शुक्र घूमेगा। पृथ्वी घूमेगी तो उसी लाइन में ही घूमेगी। तो पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा घूमेगा तो पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा ही घूमेगा। तो यहाँ थोड़ा सा दूर आ जाइए तो गुरु जिस लाइन में जा रहा है तो उसी लाइन में। ये संगली से बंधे हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने वाला हूँ बात। यानी कहने का भाव ये है कि ये सभी अपनी अपनी लाइन में चलते हैं और सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर किसी का सूर्य खराब हो तो वो लाइन टूटेगी नहीं, क्या वो घूमेगी? जिसका सूर्य खराब हो। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है भाई। मैं बातें करता हूँ साइंटिफिक रीजन से, बिना साइंटिफिक रीजन से बात नहीं करता। यानी कि संगली तो सूर्य के साथ बंधी हुई थी, तो सूर्य ग्रह खराब है तो सभी ग्रह ही खराब होते हैं। पता है आपको? इसलिए देखना पड़ेगा कि एक ग्रह अगर बीच में से मैं बुध तोड़ दूं, बीच में से बुध निकाल दूं, तो संगली जो बुध के साथ जुड़ी थी शुक्र की, तो शुक्र खराब नहीं होगा भाई। बहुत ध्यान सुनिए। अगर मैं चंद्र को निकाल दूं, जो पृथ्वी में लोग हैं वो परेशान नहीं होंगे भाई, क्योंकि चंद्र के इर्द गिर्द, पृथ्वी के इर्द गिर्द तो चंद्र चलता है। अगर मान लीजिए गुरु की लाइन अगर मैं निकाल दूं बीच में से, तो शनि खराब नहीं होगा भाई। ये भाई कड़ी जुड़ी होती है। अगर आपका कोई भी ग्रह खराब है तो दूसरा ग्रह जरूर खराब होगा। जिसका चंद्र ग्रह खराब होता है तो उसके 5 ग्रह खराब होते हैं। पता है आपको? जिसका सूर्य ग्रह खराब होता है तो उसके सभी ग्रह खराब होते हैं। सूर्य को अच्छा कीजिए। ऐसा कुछ मैं निकालने वाला हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। वो जैसे मैंने लक्ष्मी शय यंत्र निकाला था तो 5 साल हो चुके हैं भाई। मैंने वादा किया था लोगों से कि 5 साल बाद मैं ऐसी चीज़ निकालूंगा जो आपका, जैसे कि लक्ष्मी शय यंत्र ने भला किया सबका, ऐसे ही मैं एक और चीज़ निकालने वाला हूँ। 5 साल पूरे हो चुके हैं मेरे, और 5 साल के बाद ऐसा, वो भी वरदान ही चीज़ है, वो भी ऐसी चीज़ बना रहा हूँ ताकि आपके लिए बहुत अच्छी हो। जी प्रोफेसर, आपकी बातें बहुत आगे की आगे निकल जाती हैं। बात आगे की आगे इसलिए निकल जाती है क्योंकि बहुत गहराई में होती है, बहुत डीपली होती है। बात आ जाती है अब सूर्य के ऊपर। अब आपने कहा कि जिनका सूर्य वीक है सब ग्रह वीक हो गए। तो प्रोफेसर, कुछ आपने अभी बोला कि कुछ आप निकाल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ निकाल रहे हैं जिससे उनका सूर्य ठीक हो जाएगा। तो प्रोफेसर, ये चीज़ जो आ रही है कितनी देर पर आ जाएगी? क्योंकि हर इंसान को अब क्यूरियोसिटी होगी, क्योंकि सूर्य किसी का ठीक नहीं होता। मुझे लगता है 80% कुंडलियों में सूर्य खराब होते हैं। जरूरी नहीं मैं सूर्य के ऊपर निकाल रहा हूँ, मैं एक ऐसी चीज़ निकाल रहा हूँ जिससे आपका नाम तो होगा ही, पैसा भी आएगा, कामकाज भी चलेगा और नाम चमकेगा भी बहुत। जी बात तो आगे फिर सूर्य के ऊपर, क्योंकि सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मतलब एक चेन चलती आ रही है। मतलब एक चीज को अगर हम ठीक कर लेते हैं तो वो बाकी पूरी की पूरी ग्रह जो है वो ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं शेफाली जी, जब चीज बना दूंगा तो आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले आपको दूंगा ताकि आप धन्यवाद ताकि जो क्रोस्टी है मुझे पता है आपकी बन गई है, तो आपको बताया नहीं मैंने, तो मैंने एपिसोड में सीधा बताया। तो कोशिश मैं करूंगा तकरीबन 3-4 महीने में आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। वैसे मुझे पता है कि जब भी मैं कोई चीज़ निकालता हूं तो साल लग ही जाता है, तो ये मैं साल नहीं लगाऊंगा, तकरीबन 4-5 महीने के अंदर अंदर आपको दूंगा। हाँ, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, सबकी बुकिंग स्टार्ट आप करवा सकते हो, बुकिंग करवा सकते हो, लेकिन कोशिश करूंगा कि उसके पहले मैं बजट बना लूँ कि कितना
का बनता है वो चीज़, उतने का जब वो बजट बन जाएगा तो आप बुकिंग स्टार्ट कर सकते हो। जी प्रोफेसर साहब, अभी बात आ जाती है बिजनेस के ऊपर। अभी आपने बोला कि जो लोग इंटरेस्ट पे काम करते हैं, इंटरेस्ट का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, वो उन लोगों के लिए छोटे छोटे टिप्स है। ये विदाउट आप कुंडली देख के नहीं बता रहे या बिना कुंडली देख के बता रहे हैं, वो छोटे छोटे अगर टिप्स करते हैं, आप ही के मुंह से कहे हुए वर्ड्स होते हैं कि जो जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता है वही मेरे पास आता है। और मैं कहूँगी जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता है वही आपका एपिसोड देख पाता है, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी जो है वो यूट्यूब पे चलते आ रहे हैं, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है तभी आपका एपिसोड देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी अभी हमने 1 दिन ही हुआ है या 2 दिन ही हुए हैं, हमने आपका एपिसोड देखा और फटाफट अपॉइंटमेंट बुक करवा दी, आपसे बात करना चाहते हैं। तो प्रोफेसर साहब, आपसे बात करने की लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि लोगों को लगता है यार कोई संत ही है जिससे हम बात करते हैं। तो प्रोफेसर साहब कब आप प्रवचन देने शुरू कर रहे हैं? जी शिफाली जी, पता क्या बात आती है, एक जो इंसान सच्चा होता है ना, तो आप तो मेरे पास बैठते ही आपको पता ही है कि हमारे दिल में ये होता है कि जो हमारे पास आया वो बेचारा कितनी दूर से आया। जैसे कि कई बंदे कनाडा से आते हैं, अमेरिका से आते हैं और स्पेशल बोलते हैं प्रोफेसर हम आपके लिए आए हैं। मॉरिशस से आते हैं, अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, बहुत दूर दूर से आते हैं, स्पेशल आते हैं। तो वो बोलते हैं प्रोफेसर हम आपके सिर्फ दर्शन करने, मुझे बहुत अजीब होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ अच्छे इंसान पूरी दुनिया भी बन सकती है। जो इंसान लोगों मेरे को इतना प्यार करते हैं, आप भी ऐसे बन सकते हो। पता नहीं वो ऐसा है कि अगर हम मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हो, मान लीजिए अगर मेरे दिल में आपके लिए थोड़ी सी भी खुंदक होगी ना तो आप मेरे को प्यार नहीं करोगे, लेकिन अगर मेरे दिल में आपके लिए प्यार होगा ना तो आप 10 गुना ज़्यादा प्यार करोगे। कभी भी करके देखिए आप ऐसा, जब भी अगर आप किसी के लिए थोड़ी सी खुंदक रखते हो तो वो बंद करके थोड़ा सा प्यार बढ़ाइए, तो वो बंदे बोलेगा यार ये बंदा बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप मुझे कैमरे में देखते हो, मुझे टीवी में देखते हो, मुझे मोबाइल पे के ऊपर देखते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे नहीं देख रहे, मैं आपको देख रहा हूँ। ये दिल की बात बताई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। तो वो लोग जब आते हैं तो हमारा तो वैसे पंजाबियों का आपको पता ही है असूल क्या है, बिना खिलाए पिलाए हम जाने नहीं देते। तो हमारे पास प्यार ही प्यार है और कुछ है भी नहीं है। पंजाबी तो यही होते हैं, अभी जितने भी हमारे पंजाब के होते हैं वो प्यार बहुत दिखाते हैं। तो हमारा रहने वाला भी मैं पीछे कहते हैं वेस्ट का हूँ, लाहौर का हूँ, तो वो मेरे दादा परदादा वही कहीं थे। तो हमारे प्यार ही प्यार है हमारे पास। तो मैं प्यार बहुत ज़्यादा करता हूँ जो मेरे पास आते हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरा परिवार है। कई दफ़ा तो वो बेचारे रोने लगते तो मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं, इतना प्यार करते हैं। तो मैं बहुत खुश होता हूँ एक तरफ से। क्यों खुश होता हूँ बता दूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक घर और बन गया। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, मुझे दुबई से फ़ोन आया था, हाँ जी आप कैसे हो? मैं कहा दुबई मैंने गया नहीं भाई, मैं घूमने आ रहा हूँ आपके पास, मुझे घुमाओगे ना? हाँ प्रोफेसर हम आपको जरूर घुमाएंगे, आप आ जाइए। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, पैसे मैं लगाऊंगा लेकिन घुमाना आप मुझे। देखिए कितना प्यार करते हैं मुझे। और मैं कहीं भी पूरी दुनिया में आज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा पूरी दुनिया में घर है। कनाडा में मेरे इतने घर हैं, इंग्लैंड में मेरे कितने घर हैं, वो लोग कितना प्यार करते हैं। मुझे कहीं पर रहने की जरूरत थोड़ी ना होती है। जब मैं कहीं पर जाता हूँ तो एयरपोर्ट पर मुझे आके ले जाते हैं, सब भी आ जाइए। देखिए कितना परिवार मेरा बड़ा बढ़ गया है और कितना प्यार करते हैं। तो कई दफ़ा तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इनके यहाँ देखिए कहीं मेरी बहुत फीस है वास्तु करने की, लेकिन सच बताऊं, दिल से बताऊं, जब मैं जाता हूं तो किसी से कई बार लेता भी नहीं हूं कुछ भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा परिवार, ये तभी मैं उनके पास गया। हाँ जो स्पेशल बुलाते हैं, जो स्पेशल काम छोड़ के जाना पड़ता है तो मुझे करना पड़ता है, नहीं तो कहीं भी मैं जाता हूँ तो मैं फ्री ही करके आता हूँ सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा परिवार था, ये मेरा सदस्य था। इनके घर में मुझे खाना पीना लिखा हुआ था, इनका देश में मुझे लिखा हुआ था, वो देश इनका नहीं अब मेरा भी है। तो ऐसे मुझे लगता है जब कोई भी इंसान किसी को अपना बनाता है तो सभी उसे संत ही बोलते हैं, सभी उसे साधु ही बोलते हैं। साधु संत ये नहीं कि मैंने चोला डाल दिया तो वैसे साधु संत बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान का स्वभाव, इंसान की नेचर ही इंसान को संत और साधु बनाती है। तो साधु का मतलब ही सही क्या होता है, किसी से कुछ नहीं लेना देना, मुझे किसी से कोई ईर्खा नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, मुझे सब अपने लगते हैं और अपना प्यार मुझे देते हैं। और मुझे जब मेरे पास आते हैं तो प्यार दिखाते तो मेरा भी बहुत अच्छा दिल करता है कि मैं सबको अपना बना लूं और सबको अपने पास ही रखूं। तो ऐसी मेरी चाहना है, मेरे पास ऐसे लगता है कि मेरा परिवार ही है सब। जी प्रोफेसर, जैसे कि हमारे शो का नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, तो जाते जाते एक टिप तो जरूर बनता है वास्तु के अकॉर्डिंग। अभी आपने वास्तु का नाम लिया, तो वास्तु के अकॉर्डिंग कि इंसान कौन से कोण में डीलिंग कर सकता है, कौन से कोण में जो उसका कैश फ्लो है वो बना रहे, बरकरार रहे।
कैश फ्लो तो शिवाली जी साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में बना सकते हैं कैश फ्लो, साउथ ईस्ट में बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन वास्तु के मुताबिक अगर आप अपने घर को ठीक करना चाहते हो तो ईस्ट को खाली छोड़ दीजिए। ईस्ट सूर्य का होता है, भगवान का होता है, सूर्य भगवान का। मैं पूरी दुनिया में सबको बोलता हूँ कि अगर जिंदा भगवान है तो वो सूर्य देव है। तो इसलिए अगर आप सूर्य को ठीक रखते हो तो उस घर में कभी वास्तु खराब नहीं होता। ईस्ट को खाली छोड़िए। जो चढ़ता हुआ सूर्य अगर आपके घर में रोशनी देता है तो उस घर में तरक्की और बरकत बनी रहती है। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं मेरे, अगर ऐसे ही आप करते हो तो आपके घर में कभी वास्तु खराब नहीं हो। जी प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से समझा भी दिया, आपको बता भी दिया कि जो फाइनेंस का काम करते हैं वो कैसे कर सकते हैं। कुंडली दिखाए बिना आप काम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुंडली के बिना जो कुंडली में ग्रह होते हैं कहाँ कहाँ बैठे हैं, कहीं आपका गुरु तो नहीं खराब, कहीं शनि तो नहीं खराब, कहीं ना कहीं चंद्र जो है वो कहीं ना कहीं जो चंद्र है वो वीक तो नहीं है। तो ऐसा जो है वो कुंडली दिखाकर ही होगा। अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं आप भी तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आप कहीं ना कहीं अगर एपिसोड मिस कर जाएं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।